हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जहां पर हम सीखेंगे लेट, कांस्टेंट, वेर कीवर्ड्स के बारे में। किस प्रकार से ये वर्क करते हैं, किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, इन सभी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स एक रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जिसकी मीनिंग क्या होती है, ऑलरेडी डिफाइंड होती है। जैसे हमारी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर कोई वर्ड मीनिंग होती है, जो वर्ड होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, पहले से ही फिक्स होती है, यानी कि उस मीनिंग का वही अर्थ होगा, उसके अलावा और दूसरा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, जैसे लेट कीवर्ड हो गया, इसकी जो एक पार्टिकुलर मीनिंग सेट की गई है, ये वही काम करेगा, इसके अलावा दूसरे काम के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। पहले से ही इनकी मीनिंग क्या होती है, कंपाइलर के अंदर डिफाइंड होती है। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन 4 वेज। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम 4 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है ऑटोमेटिकली, सेकेंड होता है यूजिंग वेर कीवर्ड, थर्ड होता है यूजिंग लेट कीवर्ड, फोर्थ होता है यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। इन सभी कीवर्ड्स की हेल्प से और ऑटोमेटिकली हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्या होता है, इसको हम आगे लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिकली हम वेरिएबल को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। तो अभी तक जितना भी वेरिएबल हमने बनाया हुआ है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, वहां पर हमने क्या किया हुआ है, ऑटोमेटिकली इस रूल को ही फॉलो किया है, जिसमें हम क्या करते थे, वेरिएबल का नेम लिखते थे, ये हमारा वेरिएबल नेम हो जाता था, और इसके बाद हम क्या कर देते थे, जो हमारा वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू को पास कर देते थे। यहाँ पर वेरिएबल नेम, इसकी वैल्यू, वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू, इसी प्रकार से हम डिक्लेयर करते हुए आए हुए हैं अभी तक। लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है, इसको आज के बाद आपको नहीं यूज करना है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। नोट पॉइंट हमारे पास क्या है, The where keyword was added in all Java script code from 1995 to 2015। जो हमारा where कीवर्ड है, ये पुराना तरीका है जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। जब हमारी नई नई जावा स्क्रिप्ट आई थी, उस कंडीशन पे हम where कीवर्ड को ही यूज करते थे अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन 2015 के बाद हमारे पास लेट एंड कॉन्स्ट नेम के कीवर्ड आ गए। उसके बाद तब से हम लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड को ही यूज कर रहे हैं। द लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स वर एडेड टू जावा स्क्रिप्ट इन 2015। 2015 के अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर नए कीवर्ड को ऐड किया गया, जो 2 थे हमारे पास, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। अभी ये किस प्रकार से यूज किए जाते हैं इसको हम आगे चल के सीखने वाले हैं। द वेर कीवर्ड should only be used in code written for older browser। अगर आप किसी ओल्डर ब्राउजर के लिए कोड लिख रहे हैं जो आज के टाइम पे लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड को नहीं सपोर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन पे आप वेर कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें वेर कीवर्ड को नहीं यूज करना है, हमें लेटेस्ट जो हमारे पास लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड है इसी को यूज करना है, क्योंकि 2015 के बाद हम लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड को ही यूज करते हुए आए हुए हैं, अभी भी हम इसी को ही यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहला हम समझने वाले हैं जो हमारा पुराना तरीका होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। इसका जो सिंटैक्स होता है, ओल्ड सिंटैक्स ऑफ राइटिंग वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल को राइट करने का जो पुराना सिंटैक्स होता है हमारे पास क्या होता है, यूजिंग वेर कीवर्ड, वेर कीवर्ड को यूज करके। जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी अभी तक आप वेरिएबल बनाते हुए आए हैं, जैसे A=5, B=6, तो सबसे पहले इस सभी से पहले हमें क्या लिखना होगा, अपने कीवर्ड को लिखना होगा, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद उसकी वैल्यू। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, यूज करना हुआ। जैसे मान लीजिए आप ऐसे वेर लिख करके ए वेरिएबल को आपने बना दिया और इसके इक्वल कोई वैल्यू नहीं पास की, तो कंपलसरी नहीं है कि आपको साथ में वैल्यू पास ही करना। आप बाद में ए की वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं, A=10 पास कर सकते हैं, और लास्ट में हमें सेमी कॉलन को लगाना होगा, जिससे ये पता चलता है कि ये जो लाइन थी ये यहीं पर क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। जैसे इंग्लिश के अंदर हम फुल स्टॉप को यूज करते हैं, जैसे जहां पर हमारी लाइन फिनिश होती है, तो इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो हमारी लाइन है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। अब इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए वेर इक्वल सम नेम का एक वेरिएबल बनाया गया, उसके इक्वल A+B की वैल्यू को क्या किया गया, यहाँ पर ऐड किया गया। इसी प्रकार से मान लीजिए आप कोई नेम स्टोर करना चाहते हैं, वेर कीवर्ड को लिखना है, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद वैल्यू को ऐड कर लेना है। अब इसकी वैल्यू को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। इसको एक बार हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ से कंसोल विंडो पे आ जाते हैं।
सबसे पहले ऑटोमेटिकली हमने सीखा, जैसे a इक्वल हमने 90 डिफाइन कर दिया, इस प्रकार से b इक्वल हमने 80 डिफाइन कर दिया। कोई भी एरर नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है। क्लियर कर लेंगे इन सभी चीजों को, और इसको हम बनाने वाले हैं अपने पुराने सिंटैक्स वेर कीवर्ड की हेल्प से। वेर हमने लिखा और यहाँ पर नम इक्वल हमने एक वैल्यू डिफाइन कर दी 20, सेमीकोलन से एंड करेंगे। इसी प्रकार से वेर इक्वल एक सेकेंड वैल्यू हम लेने वाले हैं। वेर यहाँ पर क्या है, कीवर्ड है। यहाँ से num2 नेम का हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके इक्वल वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 50 है। सेमीकोलन से इसे भी क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सम नेम का। तो सम नेम का हमने एक वेरिएबल बना दिया, अभी इसके इक्वल हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो यहाँ पर सेकेंड बार अगर आपको सेम वेरिएबल को यूज करना है तो उसके लिए आपको फिर से उसे कीवर्ड से वहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अब यहाँ पर हम वेर कीवर्ड लिख करके उसके बाद सम लिखें फिर वैल्यू पास करें, तो ये कंपलसरी नहीं है। आपको फिर क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, सिंपल सा उस वेरिएबल को लेना है और इसके इक्वल क्या वैल्यू आपको ऐड करनी है। हमें नम प्लस यहाँ पर जो हमारे पास क्या है num2 नेम का वेरिएबल है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, जिससे क्या हो जाएगी, जो वैल्यू है वो ऐड होकर के 70 यहाँ पर आ चुकी है। अब सिंपल सी सम की वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 70 वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब मान लीजिए 70 की यहाँ पर सम की वैल्यू क्या है 70, इसमें हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो सम इक्वल यहाँ से हमने सम प्लस 9 कर दिया। तो इस प्रकार से जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। यानी कि क्या था, अपडेशन जो था वो भी पॉसिबल था, जो हमारा वेर कीवर्ड था, जो कि क्या था, एक पुराना तरीका था, लेकिन आज के टाइम पे हम इसका यूज नहीं कर रहे होंगे। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारे पास क्या है, लेट कीवर्ड। लेट कीवर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसको आज के बाद हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। जब भी हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उससे पहले हमें लेट कीवर्ड को लिखना होगा। उसके बाद आप नेम का वेरिएबल बना रहे हैं, उसके इक्वल जो भी वैल्यू आपको पास करनी हो वैल्यू आप पास कर सकते हैं। लेकिन अब कंपलसरी ये होगा, यानी कि अगर आप नहीं यूज करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन एक अच्छा तरीका क्या होता है कि जो भी आपका सिंटैक्स है आप उसको फॉलो करें। हम अभी तक वेर कीवर्ड को सीखे, लेकिन अब वेर की जगह हम क्या यूज करेंगे, लेट कीवर्ड को यूज करेंगे। जो काम हमारा वेर कीवर्ड करता था सेम काम हमारा लेट कीवर्ड करेगा। जैसे लेट नम इक्वल हमने एक वैल्यू डिफाइन कर दी, तो यहाँ पर लेट क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, नम वेरिएबल नेम, और ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद लेट मार्क्स नेम का हमने एक वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसके इक्वल कोई वैल्यू नहीं पास की। वैल्यू को पास करने के लिए फिर से हमने मार्क्स नेम का यहाँ पर वेरिएबल यूज किया और उसके इक्वल वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन फिर से हमने यहाँ पर लेट कीवर्ड को नहीं यूज किया। तो इस प्रकार से अगर आपने एक वेरिएबल को कहीं पर डिक्लेयर कर दिया है लेट कीवर्ड की हेल्प से या फिर किसी भी कीवर्ड की हेल्प से, तो बार बार आप उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेट कीवर्ड की हेल्प से आप डायरेक्टली उस वेरिएबल का नेम लीजिए और उसके अंदर जो भी ऐड करना हो, जो भी अपडेट करना हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे लेट एक सब्जेक्ट नेम का हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जैसे कंप्यूटर साइंस, उसके बाद हम इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वेरिएबल को हमने लिया और इसकी वैल्यू को चेंज करके हमने मैथ कर दिया। सेम इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अभी की एज जो है वो 22 है, यानी कि अभी की जो एज है वो 22 है। मान लीजिए एक साल बाद हमें एज को अपडेट करना हुआ, 23 हो गई, तो एज इक्वल हम क्या कर देंगे, एज +1 कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। यानी जो अपडेशन होता है वो क्या है, पॉसिबल है लेट कीवर्ड की हेल्प से। इसी प्रकार से वेर कीवर्ड की हेल्प से भी पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लेट कीवर्ड को लिखा और यहाँ से एक सब्जेक्ट नेम का हमने वेरिएबल बनाया जिसके इक्वल हमने यहाँ से वैल्यू पास कर दी कंप्यूटर साइंस, इस प्रकार से। और ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर हमें सेमीकोलन को भी यूज करना कंपलसरी होगा ताकि पता चले कि यहाँ से ये लाइन क्या हो रही है, एंड हो रही है। नहीं यूज करेंगे आप तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन जहां पर हमारी लाइन फिनिश हो रही है उसको बताने के लिए हमें सेमीकोलन को यूज करना होगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे सब्जेक्ट की वैल्यू है कंप्यूटर साइंस, इसको हमें चेंज करना है, तो इसको हम अपडेट करने वाले हैं। तो यहाँ से सब्जेक्ट को लेंगे, तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं सबसे पहले सब्जेक्ट इक्वल वैल्यू हम चेंज करके यहाँ से कर देते हैं मैथ और इसको सेमीकोलन से एंड कर देंगे। तो अब अगर हम सब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, इसकी क्या वैल्यू है उसको अगर हमें चेक करना हुआ तो उस कंडीशन पे आप चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैथ है।
तो इस प्रकार से जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। मान लीजिए इसी प्रकार से यहाँ पर हम बनाने वाले हैं एक ईयर नेम का वेरिएबल। तो यहाँ से लेट कीवर्ड की हेल्प से हमने एक ईयर नेम का वेरिएबल बनाया, ईयर इक्वल 2000 हमने यहाँ पर 24 कर दिया, सेमीकोलन से एंड करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम ईयर को प्रिंट कराते हैं तो अभी के लिए वैल्यू क्या है, 2024 है, लेकिन कल के चल करके मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में हमें 2025 करना हुआ, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ईयर इक्वल ईयर +1 कर देंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2024 से 25 हो चुकी है। अब अगर हम ईयर को प्रिंट करते हैं तो इसकी जो लेटेस्ट वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू है वो यहाँ पर क्या होगी, प्रिंट होगी। तो इस प्रकार से जो हमारा लेट कीवर्ड होता है उसको हम यूज करते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंटिंग वैल्यू हमें डिक्लेयर करनी हुई, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वेरिएबल लेट इक्वल मार्क्स इक्वल, यहाँ से हमने दे दिया, सबसे पहले अभी के लिए इसकी वैल्यू हम नहीं डिफाइन करते हैं, और यहाँ से ले लिया हमने मार्क्स इक्वल, यहाँ पर हम बता देते हैं 45.8 के इक्वल है। और यहाँ से हम अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, प्रिंट में आ चुकी है। तो जो हमारा लेट कीवर्ड होता है इसके अंदर आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको करनी हुई वो क्या करता है, जो लेट कीवर्ड होता है इसके अंदर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, 4th नंबर पॉइंट है हमारे पास कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज हम किस प्रकार से करते हैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, इसको सबसे पहले हम समझने वाले हैं। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विद रीअसाइनमेंट एंड दे कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, यानी कि अगर आप कोई ऐसी वैल्यू देना चाहते हैं जिसको ना ही आप चेंज कर सकें और ना ही रीडिक्लेयर कर सकें, उस कंडीशन पे ही आपको कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करना है। जैसे हमारी पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसकी एक वैल्यू जो है वो फिक्स है, तो इस कंडीशन पे आप इसको कांस्टेंट बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो जी की वैल्यू होती है 9.8 ही होती है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। इसके लिए भी आप इसका जो टाइप रख सकते हैं, यानी कि इसको जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसको आप कांस्टेंट बना सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए एज नेम का आपने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू आपने 22 रख दी। अब मान लीजिए कल के चल के आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, आपने एज इक्वल एज +1 किया। इस कंडीशन पे अगर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज किया हुआ है तो इसके अंदर रीअसाइनमेंट और रीडिक्लेयर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन पे आपको क्या शो होगा, यहाँ से एरर शो होगा। तो इसको एक बार हम करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं और इसको हम कर लेते हैं क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट नेम का, और इसके इक्वल यहाँ पर हम वैल्यू सबसे पहले पाई की वैल्यू ले लेते हैं 3.14, जिसको कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं। अब इसके बाद एक और हम बना लेते हैं यहाँ से वेरिएबल कॉन्स्ट नेम का, जैसे मान लीजिए जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 9.8 के इक्वल होती है, जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसको हमें कभी भी चेंज नहीं करना है। अब मान लीजिए यहीं पर हमने कोई एक वेरिएबल बनाया, यहाँ से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से, एक वेरिएबल लेते हैं ईयर नेम का, और यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी के लिए 2024 है। और इसको हम क्या करने वाले हैं, ईयर नेम का जो वेरिएबल है पहले से ही डिक्लेयर्ड है, इसके लिए हम कोई दूसरा यहाँ पर नेम हम लेने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमने एज नेम का वेरिएबल लिया, या फिर यहाँ से हम ले लेते हैं मंथ नेम का हमने वेरिएबल लिया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने क्या पास कर दी, मान लीजिए 6 मंथ है तो यहाँ से हमने 6 मंथ पास कर दिया। और इसके बाद इस मंथ को हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, जो मंथ की वैल्यू है 7th मंथ करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन पे हमने यहाँ से एक कॉन्स्ट नेम का वेरिएबल नहीं बनाएंगे, इस बार सिर्फ हम मंथ को यूज करेंगे, और इसके इक्वल वैल्यू को हम क्या करना चाहते हैं, रीअसाइनमेंट करना चाहते हैं या फिर रीडिक्लेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमने वैल्यू 7 पास की, जैसे ही इंटर करते हैं वैसे ही यहाँ पर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि आप वैल्यू असाइन करना चाहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर, जो कि क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब इसके अलावा इसको क्लियर कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल दिया गया है जिसकी क्या है, रेडियस है, और इसकी पाई की वैल्यू, तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट नेम का वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं पाई इक्वल जो वैल्यू होगी 3.14 रख लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल हम बनाने वाले हैं रेडियस, उसकी रेडियस जो है एरिया कैलकुलेट करनी है हमें सर्कल की, तो यहाँ पर एक कॉन्स्ट
इसको हम लेट की हेल्प से बनाने वाले हैं, क्योंकि जो रेडियस होती है छोटे सर्कल के लिए छोटी होगी, बड़े सर्कल के लिए बड़ी होगी। तो लेट इक्वल हमने यहाँ से रेडियस को r से हम डिक्लेयर कर देते हैं, इसकी वैल्यू हम 4 रखने वाले हैं और इसके बाद सेमीकोलन से इंड करेंगे। अब इसके बाद जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो क्या होता है, यहाँ पर पाई r स्क्वायर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाते हैं, एक वेरिएबल और हम बना लेते हैं जिसको लेट की हेल्प से हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हम बना लेते हैं एरिया नेम का और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एरिया इक्वल, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर पाई सबसे पहले आएगा, तो हमारे पास ये वेरिएबल है और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पाई को लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई r से करेंगे, तो यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करने वाले हैं, फिर से r से कर देंगे, r स्क्वायर होता है, सेमीकोलन इंटर करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो चुका है, एरिया कैलकुलेट होकर के आ चुका है। तो इस प्रकार से आप एरिया को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू कांस्टेंट रखी हुई है, लेकिन रेडियस चेंज हो सकती है, इसलिए इसकी वैल्यू हमने लेट कीवर्ड से बनाई हुई है, यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस प्रकार से जो हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, इसका यूज आपको तब करना है जब कोई वैल्यू फिक्स्ड रखनी हो, यानी उसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, उस कंडीशन पे ना ही हम उसमें रीअसाइनमेंट कर सके, ना ही वैल्यू को अपडेट कर सके, तब आपको उस वेरिएबल को कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से बनाना है। अदरवाइज आपको लेट कीवर्ड को ही यूज करना है अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।